आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये कंसेप्ट लेबर लॉ का फाउंडेशन है, क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि किसी पर्सन को एम्प्लॉय माना जाएगा या नहीं, और उसे लेबर लॉज के क्या राइट्स मिलेंगे। ये इशू अक्सर उन लोगों के केसेस में उठता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैंटीन वर्कर्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर केस में कोर्ट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर डिसाइड करता है कि असल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए कोर्ट्स ने कुछ टेस्ट्स डेवलप किए हैं: कंट्रोल टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और मल्टी फैक्टर टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट में देखा जाता है कि एम्प्लॉयर के पास कितना कंट्रोल है। क्या वो सिर्फ यह डिसाइड करता है कि काम क्या करना है, या वो ये भी डिसाइड करता है कि काम कैसे करना है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रोल वर्क के प्रोसेस तक है तो यह स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वर्कर एम्प्लॉय है। इंटीग्रेशन टेस्ट में ये एनालाइज किया जाता है कि वर्कर एम्प्लॉय के बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। अगर वर्कर का रोल ऑर्गेनाइजेशन के मेन बिजनेस के साथ क्लोजली लिंक्ड है तो वो एम्प्लॉय माना जाएगा, लेकिन वो साइट या सपोर्टिव सर्विसेज दे रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। इस कंसेप्ट को और क्लियर समझने के लिए एक रीसेंट केस लॉ देखते हैं, जिसका नाम है जनरल मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस अच्छे लाल एंड अनदर। इस केस में बैंक ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैंटीन चलाने की परमिशन दी थी। बैंक सिर्फ जगह और थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प देता था, लेकिन कैंटीन के वर्कर्स को हायर करना और सैलरी देना कोऑपरेटिव करती थी। कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि ये वर्कर्स बैंक के एम्प्लॉयज नहीं थे, क्योंकि बैंक का उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था और वो इकोनॉमिकली कोऑपरेटिव डिपेंडेंट थे, बैंक पर नहीं। वो इकोनॉमिकली कोऑपरेटिव पे डिपेंडेंट थे, बैंक पर नहीं। इस केस से एक सिंपल प्रिंसिपल निकलता है: सिर्फ जगह देना, सब्सिडी प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल हेल्प देना, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। कोर्ट हमेशा देखता है कि एक्चुअल कंट्रोल, सुपरविजन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसके पास है, और इसी से डिसाइड होता है कि असल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं।